नमस्ते आई ग्रास्पर्स, अपने पसंदीदा साप्ताहिक समाचार चैनल में आपका स्वागत है। एल्बस डम्बलडोर नाम के एक व्यक्ति ने एक बार कहा था कि खुशी सबसे अंधेरे समय में भी पाई जा सकती है अगर कोई केवल उजाले को प्रकाशित करना याद रखे। आई ग्रास्पर्स, याद रखें कि हम अपनी खुशी के मालिक हैं। आज के मुख्य आकर्षण है सीबीएसई ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 को 2 सत्रों में बांटा। जेफ बेजोस के पद छोड़ने के बाद एंडी जेसी अमेज़न के नए सीईओ होंगे। कनाडा में बिजली गिरने के बाद वाइल्ड फायर्स फैली। अध्ययनों से पता चला है कि येलोस्टोन का प्रसिद्ध गीजर बंद हो सकता है। भारत में पैदा हुई सिरिशा बांदला स्पेस में जाने वाली दूसरी महिला होंगी। टोक्यो खेलों के उद्घाटन में भारत का झंडा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के हाथों में होगा। और अंत में हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए आज शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सीबीएसई के एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए एक नए फॉर्मेट की घोषणा की है। इस साल को 2 अलग अलग सत्रों में बांटा जाएगा और हर सत्र के अंत में परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत नवंबर में की जाएगी। बोर्ड ने एक और शुरुआत की है। यह प्रयास भी किया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके ताकि सही तरीके से अंक दिए जा सके। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बोर्ड द्वारा स्कूल को डिस्टेंस लर्निंग के लिए गाइडलाइंस जारी की जा रही है। इस प्रकार सीबीएसई के एकेडमिक ईयर को 2 भागों में बांटा जाएगा और हर भाग में 50% सिलेबस होगा। बड़ी ही दुख की बात है कि पिछले हफ्ते दुनिया में कुछ आपदाएं हुई। फिलीपींस में एक विमान दुर्घटना, जापान में एक भूस्खलन और फ्लोरिडा में एक इमारत का ढहना। फिलीपींस में विमान दुर्घटना एक सैन्य विमान की थी जिसमें रक्षा सचिव ने मामले की जांच के आदेश दिए। जापान में एक रिसोर्ट शहर में भूस्खलन हुआ जिसमें पेड़ और चट्टानें भी उखड़ गईं। फ्लोरिडा भी एक इमारत के ढहने के साथ त्रासदी की चपेट में आ गया जिसके लिए बचाव अभियान चलाया गया। हम यहाँ आईग्रास्प की ओर से पीड़ितों व उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और बचाव कर्मचारियों की बहादुरी को दिल से सराहना करते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न के सीईओ का पद छोड़ दिया और अब उन्होंने अमेज़न बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभाल लिया है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के यह पद छोड़ने के बाद एंडी जेसी ने दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी की बागडोर संभाल ली है। अमेज़न में जेसी 1997 में आए थे और इसे आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान है। वे अमेज़न की वेब सर्विसेज के प्रधान थे और उन्होंने उसे आगे ले जाने में बहुत मदद की। बेजोस ने कंपनी के एक पत्र में लिखा था कि एंडी जेसी एक आउटस्टैंडिंग लीडर होंगे और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। बेजोस ने यह पद 5 जुलाई को छोड़ा। उन्होंने विशेष रूप से वह दिन चुना था क्योंकि 27 साल पहले इसी तारीख को अमेज़न की स्थापना हुई थी। हम आपका परिचय सिरिशा बांदला से कराते हैं। वे कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली भारत में पैदा हुई दूसरी महिला होंगी। सिरिशा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष हैं। वे वर्जिन के फाउंडर और करोड़पति रिचर्ड ब्रांसन के साथ स्पेस में जाएंगी। बांदला आंध्र प्रदेश में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी परवरिश ह्यूस्टन में हुई। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की
और एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया। हम सभी आई ग्रास्पर्स को उन पर गर्व है और हम क्रू के सभी सदस्यों की सफल यात्रा की कामना करते हैं। कन्नड़ा अपने कम तापमान के लिए मशहूर है। अब वहाँ कई स्थानों पर वाइल्ड फायर लगी हुई है और वहाँ का तापमान 49.6 डिग्री तक पहुँच गया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान बढ़ने का कारण जलवायु परिवर्तन है। पूरे संसार में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया वाइल्ड फायर सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि एक दिन में 12,000 बार बिजली चमकी है, जिसके कारण वाइल्ड फायर की शुरुआत हुई। सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि सरकार ने वहां संपत्ति को नुकसान होने की चेतावनी दी थी। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स, पिछले इतवार को अजरबैजान के समुद्री तट पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे कैस्पियन सागर में हलचल मच गई थी। यह धमाका नेचुरल बर्निंग मड वोल्केनो के कारण हुआ था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मड वोल्केनो क्या होता है। यह भी दूसरे वोल्केनो की ही तरह होता है, लेकिन इसमें लावा नहीं होता। यह जमीन के नीचे पानी, खनिज पदार्थों एवं जलने वाली गैसों से बनते रहते हैं और फूटने पर जलने लगते हैं। इनमें से काला धुआं और लपटें निकलती हैं। यह एक अच्छी बात है कि इनसे न तो ऑयल फार्म्स को कोई नुकसान हुआ और न ही कोई और तरह की हानि हुई। अमेरिका का येलोस्टोन क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो दुनिया का अंतिम सही सलामत इकोसिस्टम है। इसमें 2 नेशनल पार्क, 5 नेशनल फॉरेस्ट, आधा दर्जन ट्राइबल नेशंस और हैरान करने वाली बायोडाइवर्सिटी है। यह एक सुपर वोल्केनो भी है जिसमें 10,000 हाइड्रोथर्मल फीचर्स और 500 गीजर है। ये गीजर गर्म पानी के दुर्लभ झरने होते हैं। है ना हैरानी वाली बात आई ग्रास्पर्स? लेकिन यदि इस सदी के अंत तक येलोस्टोन का तापमान 10 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है तो पार्क का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। इससे ओल्ड फेथफुल नाम का यह प्रसिद्ध गीजर नष्ट हो सकता है और फिर स्नो पैक भी समाप्त हो जाएंगे। आई ग्रास्पर्स, आप हमेशा याद रखिए कि प्राकृतिक सुंदरता डिवाइन है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। भारतीय सिनेमा ने पिछले हफ्ते अपने एक दिग्गज को खो दिया। 98 वर्षीय अभिनेता श्री दिलीप कुमार का 7 जुलाई को निधन हो गया। बॉलीवुड में कुछ सबसे यादगार फिल्मों की विरासत को पीछे छोड़कर चले गए। उन्होंने फिल्म उद्योग में 50 वर्ष से ज्यादा समय बिताया और मुगले आजम, देवदास, नया दौर और राम और श्याम जैसी मशहूर फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय सिनेमा ने उनके इस योगदान के लिए उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी उपस्थिति को वास्तव में दिल से याद किया जाएगा। हम उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं भेजते हैं। ओलंपिक खेल इसी महीने की 23 तारीख को शुरू होने वाला है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बार ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा पकड़कर चलने के लिए 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही MC मैरी कॉम और पुरुषों की हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को चुना है। भारतीय 126 एथलीट्स और 75 अधिकारियों को भेजेगा। कुल मिलाकर इनकी संख्या 201 होगी। इस बार ओलंपिक्स में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्टिंग क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल जैसे कुछ नए खेल भी शामिल किए जाएंगे। आई ग्रास्पर्स, इसलिए याद रखिए कि टीम इंडिया को चीयर करना है। मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन से आगे आकर पहले स्थान पर रहते हुए लगातार तीसरी बार ग्रां प्री जीत लिया। वर्स्टेपन की अपनी टीम रेड बुल्स के साथ अब 32 पॉइंट है और वे पहले स्थान पर हैं। लुइस हैमिल्टन इस दौर में चौथे स्थान पर रहे और वे वर्स्टेपन की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाए। उनके साथ ही वल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे और 21 वर्षीय लैंडो नॉरिस टाइम पेनल्टी के बावजूद तीसरे स्थान पर रहे। अगली दौर ब्रिटिश ग्रां प्री होगी
जहां लुइस हैमिल्टन टाइटल के लिए रेस में एक प्रतियोगी होंगे। iGraspers, भविष्य यहाँ है। अब औपचारिक रूप से एक ऐसी हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट तैयार है जो पेट्रोल से चलती है। इस एयरकार में BMW का इंजन लगा है और इसकी एक टेस्ट फ्लाइट हो गई है। ये कहा जा रहा है इसने 8,200 फीट की ऊंचाई पर 1,000 किलोमीटर की उड़ान भरी। इस दौरान यह हवा में 40 घंटे तक रही। इस कार को तैयार करने वाले स्टीफन क्लाइन के अनुसार इस कार को एयरक्राफ्ट के रूप में बदलने में केवल 15 सेकंड का समय लगता है और यह उड़ान भरने लगती है। इसलिए iGraspers उड़ने वाली कारों के बारे में साइंस फिक्शन अब फिक्शन नहीं है। अब हमें उड़ने वाली कारें अपने आसपास दिखाई देने लगेगी। इस सप्ताह का मुहावरा है चुल्लू भर पानी देने वाला, जिसका मतलब है कठिन समय में साथ देने वाला। अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे, तुम्हें भी कोई बाद में चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं मिलेगा। बूझो तो जाने वह कौन सी चीज है जो हमेशा दौड़ती ही रहती है, कभी चलती नहीं। वो है इंजन। पहचानो कौन? यह अमेरिका अभिनेता व निर्माता, हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। इन्होंने 3 अकेडमी नॉमिनेशंस व 3 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार भी जीते हैं। अपनी फिल्म भूमिकाओं की तैयारी के लिए ये कई तरह की फिटनेस एक्टिविटीज की ओर रुख करते हैं, जैसे कि कायाकिंग, फेंसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जॉगिंग इत्यादि। और शायद इसलिए ही वह मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में इतने स्पोर्टी फिट लगते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये टॉम क्रूज ही है। और क्या आप जानते हैं कि जापान में उनके नाम पर एक दिन भी रखा गया है? जी हाँ, 10 अक्टूबर जापान में टॉम क्रूज डे के रूप में मनाया जाता है। आप किस पर्सनालिटी के लिए अपना एक दिन बिताना चाहेंगे? एक लघु निबंध लिखिए और उसे contact@igrass.com पर भेजिए। क्या आपको मालूम है कि कुछ देशों, प्रांतों या क्षेत्रों के उस समूह को एम्पायर कहते हैं जिस पर किसी एक देश का शासन हो। किसी एम्पायर का शासक देश अक्सर अपने लाभ के लिए अन्य क्षेत्रों को भी कॉलोनाइज कर लेता है। क्विज टाइम। विश्व के सबसे बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य का नाम बताइए। अपने उत्तर contact@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने वाले नेता का नाम था थॉमस जेफरसन। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की आदिति भटनागर को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ आज की खबर समाप्त होती है। कभी कभी आपकी खुशी आपकी मुस्कान का कारण हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपकी मुस्कान आपके आनंद का कारण बन सकती है। इसलिए जब तक हम फिर मिले, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कान एक वक्र है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। नमस्ते।